चलो, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, इसका नाम है क्रिएटिंग एंड यूजिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होते क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। जब भी कोई भी साइट आप खोलते हो कहीं पे भी, अगर उसमें अंदर देखेंगे, अगर आप जैसे हम अपनी वेबसाइट की ही बात करते हैं, तो सबसे ऊपर देखेंगे सबसे ज्यादा लिंक ही आपको यहाँ नजर आते हैं। देखिए जैसे हम किसी पेज पे क्लिक मारते हैं, कहीं किसी सेगमेंट पे लॉगिन पे क्लिक मारा तो देखिए मुझे कहाँ लेके चला गया, ये लॉगिन सेगमेंट पे लेके चला गया। कोई भी साइट पे अगर देखेंगे वहां पे कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती हैं। जब आप क्लिक मारते हो यहाँ से किसी या तो दूसरी साइट पे चले जाते हो या उसी साइट के किसी पोर्शन पे चले जाते हो। अक्सर आप देखेंगे कोई भी चीज खोल के देखिए तो वहां पे सबसे पहले आपको हाइपरलिंक्स ही मिलते हैं। ये जो चीज आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक बनते कैसे हैं और कितने तरीके के होते हैं, पहले हमें उस चीज को समझना। देखिए तो हाइपरलिंक का कंसेप्ट क्या है, तो व्हाट इज हाइपरलिंक अगर हम बात ही करें, सो हाइपरलिंक इज यूज्ड टू नेविगेट। नेविगेट का ना एक वर्ड होता है नेविगेशन, आप कहां जाना चाहते हो तो उसको नेविगेट करने में हमारी ये मदद करते हैं। यूज टू नेविगेट, ये कहां लेके जाएंगे वो देखो, टू सम वेबसाइट, ये किसी वेबसाइट पे आपको लेके जा सकते हैं। ये आपको किसी इमेज को ओपन करने में मदद कर सकते हैं, ओपन एन इमेज, ओपन ए डॉक्यूमेंट, इस चीज से आप डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हो, और रीच टू सम पोजीशन इन ए वेब पेज। तो जो मेरा करंट वेब पेज है वो भी हो सकता है, कोई दूसरा पेज भी हो सकता है। कॉल्ड एज बुक मार्क, एक नया शब्द आ रहा है ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं बुक मार्क। तो जो हाइपरलिंक आप किस किस चीज को बना सकते हो नॉर्मली, ये किसी वेबसाइट को बना सकते हो, किसी वेब इमेज को भी बना सकते हो, इससे आप किसी इमेज को खोल सकते हो। नॉर्मली देखा होगा आपने गूगल पे जब इमेज पे क्लिक करते हो तो एक अगली दूसरी इमेज खुल जाती है। आप पीडीएफ फाइल को या वर्ड फाइल को भी आप हाइपरलिंक बना सकते हो, या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पेज की डायरेक्ट मूव कर सकते हो। जैसे अभी आपने जो पेज देखा था, हम क्लिक कर रहे थे, पेज के नीचे स्क्रॉल डाउन होकर जा रहा था, तो वो आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे भी आप इसको लेके जा सकते हो। तो अलग अलग तरीके से हम लोग हाइपरलिंक्स बना सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, कहीं पे हम जा सकते हैं। जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज ए टैग, इसको कहते हैं एंकर टैग, नाम है इसका एंकर टैग, इसको ए टैग बोलते हैं, टू क्रिएट एंड यूज द हाइपरलिंक्स। तो कोई भी अगर हाइपरलिंक बनाना है तो उसके लिए टैग का जो नाम होता है वो हाइपरलिंक टैग नहीं होता, टैग का नाम है एंकर टैग। टेक्निकल वर्ड है, ध्यान रखिए इसको, इसको बोलते हैं एंकर टैग। ए से लिखा जाता है, बनता हाइपरलिंक है लेकिन टैग को बोला जाता है एंकर टैग। अब एंकर टैग किस तरीके से बनती है, या इसको एंकर क्यों बोला, हाइपरलिंक क्यों नहीं बोला इन्होंने इसको, क्योंकि इस टैग के दो इस्तेमाल है, एक हाइपरलिंक बनाना, एक एंकर बनाना। तो पहले आप हाइपरलिंक समझिए, फिर आपको एंकर बनाना सिखाएंगे, फिर दोनों को कॉम्बिनेशन समझेंगे। तो ये टैग दो काम करती है। सो दिस टैग, यानी जो ए टैग है हमारी, या इस तरह से लिख सकते हो, द ए टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द हाइपरलिंक्स एज वेल एज एंकर्स। ये दो चीजें बनाती है, ध्यान रखिए। इसलिए इस टैग का जो नाम रखा गया है वो एंकर टैग ऐसे ही नहीं रखा गया है, इससे हम एंकर्स भी बनाते हैं, इसी से हम हाइपरलिंक भी बना सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है, बस ये अंतर समझना है। जो हाइपरलिंक्स होते हैं ये नेविगेशन के काम आते हैं, एंकर किसी जगह को दिया हुआ एक नाम होता है, इसको बुकमार्क जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे बनता है, पहले हम अभी हाइपरलिंक बनाना सीखेंगे, फिर हम एंकर बनाना सीखेंगे, फिर एंकर का हाइपरलिंक बनाना सीखेंगे। तीन चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या है, हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। ध्यान से समझिएगा। देखो तो हाइपरलिंक बनाने के लिए क्या करेंगे आप, हमने कहा यूज द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टैग। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं इसके, पहला एट्रीब्यूट होता है HREF, क्या बोलते हैं इसको, हाइपर रेफरेंस। एट्रीब्यूट पहला कौन सा है, HREF। कहां जाना चाहते हो, अगर माउस लेके जाना चाहते हो हाइपरलिंक के ऊपर तो वहां पे एक टाइटल आप डिफाइन कर सकते हो। तो क्या करेंगे, टाइटल ऑन द हाइपरलिंक।
जब कोई हाइपरलिंक आप देखते हो कई बार उस पर जब माउस लेके जाते हो तो कुछ टेक्स्ट लिखा नजर आता है, क्या बोलते हैं इसको, टाइटल। एक बार और गौर करी होगी आप लोगों ने कि जब आप किसी हाइपरलिंक पर क्लिक मारते हो कई बार तो उसी जगह पे खुल जाता है, कई बार नई टैब में खुलता है वो, उसको कहते हैं टारगेट। टारगेट से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये पेज कहां जाके खुलेगा। तो मोस्टली जो उसकी वैल्यू आप लिखते हो आज की डेट में वो है अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है आप नई टैब में खोलना चाहते हो। और भी चॉइसेस हैं इसके लिखने की, फिलहाल मैं अभी एक बता रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है अंडरस्कोर ब्लैंक। इसलिए टू ओपन इन न्यू टैब। तो कोई भी लिंक आपका खुलेगा वो सेम पेज में नहीं खुलेगा, वो कहां खुलेगा, जाके न्यू टैब के अंदर। चलिए अब एक टेस्ट केस बनाते हैं। सबसे पहले खोलने के लिए एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा क्रिएट हाइपरलिंक या क्रिएट हाइपरलिंक्स कर देते हैं, क्रिएट हाइपरलिंक्स फॉर द पॉपुलर वेबसाइट्स। पॉपुलर वेबसाइट हमारी नॉर्मली देखो कौन कौन सी है। अगर मैं बात करूं जीमेल, याहू, ये हमने अपनी ले ली, जीएसएल फाउंडेशन की। फिलहाल हमने मान लीजिए 3 ले ली, आपकी आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेते हैं अपनी। चलो तो 4 वेबसाइट को देखिए मैं फिलहाल हाइपरलिंक बना। तो हम यहां से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक मैंने पहला केस क्या बताया, आप किसी वेबसाइट को हाइपरलिंक बना सकते हो। तो अभी हमने यहां से ये वाला पेज ले लिया, हमने कहा VS कोड खोला, यहां से एक नई फाइल हमने क्रिएट की जिसका नाम दे दिया hyperlinks.html। हमने कहा AHREF, पहली साइट कौन सी है मेरी, जीमेल की, HTTPS हमने कहा www.gmail.com। तो हमने कहा विजिट जीमेल, यहां लिख दिया मैंने जीमेल, ओपन जीमेल समथिंग। इसके ऊपर मैंने एक टाइटल भी डाल दिया, चेक योर ईमेल्स विद जीमेल। ये देखिए मेरा पहला हाइपरलिंक है जो मैंने बनाया। हमने कहा AHREF इक्वल्स टू HTTPS www.yahoo.com। अब ये एक डबल कोट इधर गलत हो गया, इसको ठीक करिए। अब यहां मान लिया लिख दिया मैंने ओपन याहू, और आपने देखा होगा उस तरह से लिखा रहता है, तो हमने लिख दिया याहू। 2 हाइपरलिंक बन गए हमारे। हमने कहा AHREF, हमने कहा HTTP, इस पर हमने अभी क्योंकि सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं लगाया है अभी साइट पे अपनी, हमने कहा गुरु शिष्य .live। एक्सटेंशन भी हमारा डिफरेंट होकर आप देखेंगे। तो हमने कहा टाइटल, तो यहां गए हम, तो ये लिखा मान लीजिए विजिट GSL फाउंडेशन, और यहां लिख दिया मान लीजिए हमने गुरु शिष्य लाइव। जो इस वक्त हमारा सिनेरियो है, चौथी साइट बताई थी हमने आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी साइट देख लेते हैं क्या है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नाम साइट का याद नहीं है आपके कॉलेज की। तो हमने कहा RDEC गाजियाबाद। ये साइट आगे देखिए RDEC.in, ये डोमेन है हमारा। यहां से मान लीजिए हम डाल देते हैं HTTPS www.rdec.in, और टाइटल डाल दिया मान लीजिए मैंने आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहां लिख दिया मैंने RDEC। 4 हाइपरलिंक मैंने देखिए यहां बनाए जो 4 साइट को विजिट करने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। हमने गो लाइव पे क्लिक किया तो देखिए 4 हाइपरलिंक आ रहे हैं। ये देखिए पहला आ रहा है जीमेल, देखिए माउस जब ले जा रहे हैं क्या नजर आ रहा है, चेक योर ईमेल्स विद जीमेल। याहू पे क्या लिखा है, ओपन याहू। इधर आपका विजिट GSL फाउंडेशन, इधर आ गया RD इंजीनियरिंग कॉलेज। इस पर क्लिक करा मैंने तो देखिए साइट, अच्छा HTTPS इस पे भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको नॉर्मल साइट पे ले जाएगा।
एक सेकेंड रुको, HTTP हटाना पड़ेगा इसका मतलब, इसको आपकी साइट पे भी इसका मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं लगा हुआ है। सेव किया इसको मैंने, रिफ्रेश किया, देखिए नॉर्मल साइट खुल गई आपकी। गौर करें अगर आप, तो जिस ये देखिए उसी पेज को चेंज कर रहा है, देखिए जीएसएल फाउंडेशन पे मैंने क्लिक किया, ये उसी पेज को खोल रहा है, उसी सेम लेवल। ओपन जीमेल किया आपने, देखिए जीमेल खुल गया वहीं की वहीं, लेकिन ये करंट पेज के चेंज करके ही खोल रहा है, ये ध्यान रखना है। याहू खोला हमने तो याहू भी वहीं से वहीं खुल रहा है। हम चाहते नहीं, इनमें से कुछ साइट्स को हम एक नई टैब पे लेके जाना चाहते हैं। तो क्या बताया था मैंने आपको, सपोज हम आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज को नई टैब पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमने टारगेट क्या लिख दिया इसका, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर प्लान। और भी चॉइसेस हैं इसके अंदर, लेकिन उनका भी फिलहाल कोई यूज नहीं है, इसलिए अभी उनको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ क्लिक करना, देखना नई टैब आ गई, पुराना कोड देखिए सारा यहाँ मौजूद है और एक नई टैब खुल गई। तो नई टैब खोलने के लिए हमने क्या किया, गौर करिए, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग टेक्स्ट को ही हाइपरलिंक बनाएंगे, हम इमेज को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज, तो ये यहां तक का ये आपका ये पॉइंट हो गया जो हमने यहाँ डिस्कस किया अभी आपसे। यहां तक कोई डाउट है किसी को, ये बताओ चलो, इस कोड में डाउट आ रहा है किसी को? तो जो 3 एट्रीब्यूट हमने डिस्कस किए अभी अभी, HREF होता है, टाइटल होता है, टारगेट होता है। तो आगे बढ़े अगर इसमें कोई डाउट नहीं है अगर आप में से किसी को भी। चलिए, अब इसी में एक पॉइंट हमारा आता है, हम किसी इमेज को भी हाइपरलिंक कैसे बना सकते हैं। तो हमने कहा क्रिएटिंग एन इमेज एज हाइपरलिंक। तो उसमें कुछ नहीं करना होता, जहां हमने टेक्स्ट लिख रखा है वहां IMG टैग लगा दो बस। यूज IMG टैग in place of text to create the image as hyperlink। तो क्या करेंगे हम यहाँ, IMG टैग, IMG SRC बताई थी आपको, याद होगा। तो मान लीजिए हम याहू की बात करते हैं, देखिए याहू का हमने टेक्स्ट को बना रखा है, लेकिन हम याहू के लोगो को मान लीजिए हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। तो इसको राइट क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे वैसे लोगो को डायरेक्ट कॉपी करने की परमिशन नहीं दे रहा है, ये आपको सिखाएंगे किस तरह से किसी इमेज को आप हाइड कर सकते हो जिससे कि ये चीज ना बन पाए। लेकिन हमने अपने लोगों की अगर मैं बात करूं तो अपने लोगों को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है अभी फिलहाल, हम डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मान लीजिए जीएसएल फाउंडेशन का ये हमारा है, इसको सेव एज इमेज किया मैंने लोगों को, और इसको मैंने फोल्डर में सेव कर लिया जहां पे हमारी साइट सेव हो रही है। साइट कहाँ है हमारी, डेस्कटॉप, वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे हमारी ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कहा GSL लोगो, ये मैंने एक इमेज ले ली जिसका नाम है GSL लोगो। ठीक है, आप भी अपने यहाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे डायरेक्ट ओपन कर रखी है मैंने, कोई इशू नहीं। अब देखिए यहाँ कहाँ गया, ये जो आपका लिंक था इसको मैंने लिंक को नीचे कॉपी मारा। अब जहां मैंने टेक्स्ट लिख रखा है मैं वहां पे गया, मैंने टेक्स्ट को डिलीट किया और यहाँ क्या लिख दिया, IMG SRC, क्या नाम रखा था हमने, GSL लोगो। देखिए फाइल आ रही होगी, PNG फाइल है, मैंने कहा GSL लोगो डॉट PNG। अब इससे क्या होगा, लेकिन ये बड़ी इमेज आएगी फिलहाल। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, अच्छा बंद कर दिया मुझे लग रहा है, दोबारा लाइव चलाओ इसको। तो देखिए नीचे इमेज आ रही है, बड़ी इमेज है हमारे पास। देखिए हाथ आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब इसके ऊपर आप हाइपरलिंक कर सकते हो। जैसे आपने क्लिक करा, ये कहाँ लिया है, हमारी साइट पे लिया है, लेकिन हाइपरलिंक किसको बनाया है हमने, इमेज को बनाया। तो अभी टेक्स्ट इमेज, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट है ये, और यहाँ पे इमेज को हाइपरलिंक बनाया। तो किसी भी इमेज को हाइपरलिंक बनाना है तो बच्चों का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ग्रेट। तो ये अगर यहाँ से देखेंगे आप तो कुछ बड़ा काम नहीं, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे हमने इमेज लिखी है, दोनों में कोई भी इशू नहीं है। आप जो मर्जी आप चेंजेस कर सकते हो, जिस तरह से चाहो उस तरह से आप काम कर सकते हो। मान लीजिए किसी हम चाहते हैं कि नहीं, हम क्लिक मारे किसी इमेज को ही खोल दें हम, ये भी हो सकता था, कोई जरूरी हम साइट खोलेंगे, हम कोई PDF फाइल को भी खोल सकते हैं यहाँ से, उसको डाउनलोड के लिए अलाउ कर सकते हैं, हम जैसे चाहे वैसा ऑप्शन हम यहाँ से दे सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग एक साइट को ही लिंक बनाएंगे, हम किसी इमेज को, PDF फाइल को, किसी भी चीज को हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए हम कुछ इस तरीके का केस लेते हैं, देखिए हम मान लीजिए
एक कोई इमेज ले लेते हैं। देखिए हमने कहा एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे लिंक बनाया है मैंने, इसका नाम है कॉलेज स्टूडेंट्स। ये मैंने इमेजेस के अंदर गया और यहां से हमने मान लीजिए बच्चों का एक फोटो ले लिया। एक इमेज है, अगर आप देखेंगे कोई रिपोर्ट है जहां पे बच्चों का फोटो आ रहा है। इसको राइट क्लिक किया मैंने, सेव इमेज, और ये फोटो मैंने इसी के अंदर डाल लिया। तो हमने इसका नाम दे दिया students.jpg फाइल। अब देखिए ये जो इमेज है इसके दो वर्जन हम लोग नॉर्मली बनाते हैं। एक मैनिच्योर वर्जन बनाते हैं, यानी छोटा वर्जन बनाते हैं, और एक बड़ा वर्जन बनाते हैं। तो ये तरीका ही हो सकता है कि लोडिंग के टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दो कॉपी बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, पेंट में जाइए, आप पेंट खोल लीजिए, स्क्रीन को यहाँ से पेस्ट कर लीजिए। तो आप ये देख रहे हैं ये इमेज मेरी यहाँ आ चुकी है। इस इमेज को मुझे छोटा करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस इमेज को रिड्यूस कर सकता हूँ, इसके साइज को। मैंने साइज को रिसाइज किया और मैंने लगभग उसको साइज कर दिया 200 पिक्सल के आसपास का। तो देखिए छोटा साइज हो गया इमेज मेरी। अब मैंने इसको सेव किया, सेव एज जेपीजी बना रहा हूं मैं इसकी, मान लीजिए वेब डेवलपमेंट पे गया और मैंने इसका नाम कर दिया स्टूडेंट स्मॉल। तो कर देखिए दो वर्जन है मेरे पास। ये मैं हाइपरलिंक के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, इस पर क्लिक मारूंगा मेरी बड़ी इमेज खुलनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब हमने कहा AHR, ये फाइल कौन सी है जरा गौर करिए, देखिए students.jpg, ये हमारी मेन फाइल है। और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, img src students small .jpg। तो ये अंदर जो मैंने बनाया है हाइपरलिंक, ये छोटी वाली इमेज दी है, जरा देखिएगा, और उसके क्लिक पे मैं बड़ी इमेज खोलना चाहता हूं। हाइपरलिंक किसी वेबसाइट पे ही बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसको रन किया मैंने, अब देखिए यहाँ पे छोटी सी इमेज आ रही है, इसको मैंने क्लिक मारा, बड़ी इमेज खुल गई। ये बहुत कॉमन इंपैक्ट है जो आप देखेंगे, वहां छोटी इमेज आती है, जब क्लिक मारते हैं तो वो बड़ी इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे एक इमेज को हाइपरलिंक बनाया है, यहाँ छोटी दिख रही है और यहाँ पे ये फुल दिख रही है। ये लाइन क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, आप चेक करिए। तो किसी भी इमेज को, किसी भी वर्ड फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को आप आराम से हाइपरलिंक बना सकते हो। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो। हाँ भाई बच्चों, क्या कहते हो, क्लियर है यहां तक का कंसेप्ट? डन। किसी को कोई डाउट है बेटा, ना भी किया करो। एक बच्चा कहता है तो बाकी किसी को कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो 100% क्लियर है या बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कुछ पता नहीं चलता फिर मुझे। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अगर क्लियर है तो चलिए अब आके इसको देखते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस पार्ट आ जाता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, आप साइट की अगर हम बात कर रहे थे, DSL फाउंडेशन वाली जो हमारी साइट थी, अगर आपने इसको गौर किया हो तो वहां पे हमने एक नए तरह का सिस्टम डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पे मैं क्लिक करा कॉन्टेक्ट, देखिए हम शिफ्ट होकर नीचे आ गए। इस पे लोगों पे क्लिक मारा तो वापस में टॉप पे चला गया। गौर करिए जरा, देखिए किस तरह से डिजाइन किया इसको। साइन अप पे आपने क्लिक करा, मैं नीचे आ गया, यहाँ क्लिक करा, मैं वापस ऊपर आ गया। आखिर ये कैसे जा रहा है, आप सोचिए। आप यहां से लॉगिन किया मैंने, नीचे आ गया, इस पर क्लिक मारा, मैं वापस ऊपर आ गया। देख रहे हैं आप लोग? तो किसी सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूं मैं, वापस वहीं से मैं ऊपर लौट जाता हूं। तो यानी कि मैं पेज से बाहर नहीं निकल रहा, इसी पेज के अंदर मैं एक अलग अलग सेगमेंट पे स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूं। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सब लोगों को? तो ये पेज के अंदर का मूवमेंट है, पेज के बाहर का मूवमेंट नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने इस पेज के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग नाम असाइन कर रखे हैं और उन टुकड़ों पे मैं मूव कर रहा हूं। तो आखिर ये कैसे हो पाता है कि जिस तरह से हम एक पेज के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग नाम देते हैं और फिर उस जगह पे जा पाए, ये हो कैसे पाता है? उसके लिए दो तरीके हैं। देखिए ये जो कोड बना है ये किस चीज से बना है, उसके लिए दो तरीके। लेटेस्ट तरीका क्या है और स्टैंडर्ड तरीका क्या है, HTML5 में क्या नया आया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो स्टैंडर्ड तरीका होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम स्टैंडर्ड तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम एडवांस तरीके के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला कोड सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये नोट्स में डाल देता हूं मैं आप लोगों के। तो किस तरह से हमने इमेज को लिंक बनाया है और किस तरह से हम किसी इमेज को दोनों तरह से इस्तेमाल किया है, तो ये मैंने आपको सैंपल यहाँ डाल दिया।
तीसरा केस क्या है वो हमारा, कि हम किसी पेज के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे कैसे मूव करेंगे, तो उसको कहते हैं एंकर्स। तो पहले आपको उस पर्टिकुलर जगह को बनाना आना चाहिए। क्रिएटिंग, तो टॉपिक आ जाता है हमारा क्रिएटिंग एक एंकर, क्या नाम है इसका, एंकर। और टेक्निक सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं इसको, बुक मार्क। जैसे जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, नींद आ जाती है, सोच रहे तुम उसमें कुछ कागज लगा देते हैं या बुक मार्क लगा देते हैं, तो बिल्कुल वही चीज है। जैसे पेज खोले उसी तरह वहीं पहुंच जाओगे आप। तो एग्जैक्टली वही चीज हमारे पेजेस के अंदर भी हो सकती है। तो किसी पर्टिकुलर पेज को कोई नाम डिफाइन कर सकते हैं, उस लोकेशन को कोई नाम असाइन कर सकते हैं, फिर उस जगह मूव कर सकते हैं आप लोग, उसके लिंक बना सकते हैं। तो करना क्या होगा उसके लिए, वी कैन डिफाइन so we can define some name to some location within the web page called as anchor और bookmark। टेक्निकल वर्ड होता है, ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं एंकर या बुकमार्क। ये होगा कैसे, यूज नेम एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। तो जो आपने एंकर टैग देख रहे थे उसमें अभी तक क्या पढ़ा था आपने, HREF। अब हम बात कर रहे हैं एक और नए एट्रीब्यूट की जिसका नाम है नेम, किसी लोकेशन को दिया हुआ एक नाम। तो कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, नेम एट्रीब्यूट, टू डिफाइन द एंकर नेम। तो कैसे करेंगे जरा ये देखिए, हमने कहा सपोज ए नेम इक्वल्स टू टॉप, तो किसी जगह का नाम मैंने क्या दे दिया, टॉप। देखिए कहीं भी इसमें HREF नहीं होगा दूर दूर तक भी, क्योंकि हाइपरलिंक नहीं है ये किसी जगह को दिया हुआ एक नाम है। तो इसको क्या बन गया मेरा, एंकर। ये जगह क्या कहलाएगी, जिस जगह भी आपने इस तरह डिफाइन कर दिया वो क्या कहलाएगा, एंकर। अब यहां जाओगे कैसे, क्वेश्चन ये है। तो जाने के लिए क्या करोगे आप, क्रिएटिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक अब किसको बनाओगे, किसी लोकेशन को, फॉर एन एंकर। अब हमें यह सीखना पड़ेगा कि इस एंकर को आप हाइपरलिंक बनाओगे कैसे आकर। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने कहा यूज हैश विथ the anchor name to create the hyperlink to some anchor और bookmark। ये एडवांस चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। नॉर्मल हाइपरलिंक तो सब बना लेते हैं, पर एडवांस हाइपरलिंक्स कैसे बनाए जाते हैं वो उसका आइडिया होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, देखिए हमने कहा AHREF, यहां लगाया मैंने हैश, और यहां क्या लगा दिया मैंने, टॉप। तो ये कहां लेके जाएगा मुझे, उस जगह पे जिस जगह का नाम क्या है, टॉप। यहां मान लिख दिया मैंने गो टू टॉप, तो ये कहां लेके जाएगा मुझे, उस जगह पे जिस जगह का नाम है टॉप। अब इस चीज को समझेंगे कैसे, प्रैक्टिकल कैसे देखेंगे इस चीज के लिए। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए तरीका क्या है, एक एग्जांपल बनाते हैं इसके लिए। हमने कहा क्रिएट अ वेब पेज, एक डिक्शनरी बना रहे हैं इंग्लिश के, हम कंप्यूटर के वर्ड्स की, मान लीजिए हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं। हमने कहा क्रिएट अ वेब पेज एज डिक्शनरी .html having some words starting from A to Z। जैसे देखा आपने डिक्शनरी में, क्लिक ए पे क्लिक ए वाले नाम आ गए, बी पे क्लिक कर बी वाले नाम आ गए। हम उस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, when we click on A, it should scroll to the words starting with A। बाकी सब इस तरह का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। हम डिक्शनरी बना रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं। अब मान लीजिए हम एक वेब पेज बना रहे हैं जहां पे इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पेज का नाम रखा है हमने डिक्शनरी .html। अब यहां पे गौर करिए, देखिए मैंने ए, यहां पे एक हाइपरलिंक बनाया मैंने, कुछ पहले लोकेशंस बनाई। देखिए इस लोकेशन का नाम दे दिया मैंने टॉप। हमने कहा ए
नेम इक्वल्स टू टॉप। ये पहली लोकेशन है मेरी, सबसे टॉप पे, इस जगह का नाम ही रख दिया मैंने टॉप, जिससे कि कहीं मुझे अगर आना पड़े तो मैं आराम से यहाँ आ जाऊं। इस जगह का नाम क्या रख दिया मैंने टॉप, ये पहला टॉप पोजीशन है मेरे पेज की, इसका नाम ही रख दिया मैंने टॉप। अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे ABCDEFGHIJ, पूरी डिक्शनरी में मान लो बना दे रहा हूँ, MNOPQRSTUVWXYZ। अब मैं मान लीजिए कंप्यूटर डिक्शनरी के कुछ वर्ड्स उठा लेता हूं। तो मान लीजिए मैंने सर्च मारा कंप्यूटर डिक्शनरी या एब्रीविएशंस, अगर आप देखेंगे, देखिए बी से स्टार्ट होने वाले शब्द देख रहे हैं, फुल फॉर्म आ रही है बहुत सारे शब्दों की। अगर आप गौर करेंगे एब्रीविएशंस बहुत सारे शब्द आने, देखिए ए से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द आ गए, बी से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द आ गए, देख रहे हैं आप कंप्यूटर में कितने सारे वर्ड यूज होते हैं, ये उनकी सारी फुल फॉर्म्स हैं। मैं इस तरह की डिक्शनरी एक रियल में बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, देखिए फिलहाल मैंने इसको, इस टेबल को मैं उठा लेता हूं। तो मैंने यहां से इसको कॉपी करना स्टार्ट किया, कॉपी नहीं हो रहा, प्रोटेक्ट किया हुआ है, एक सेकेंड को, प्रोटेक्ट किया हुआ, अलर्ट लगा रखा ना, ये प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये पेज, तो ये कॉपी नहीं होने देगा, समझ कहीं और से लेना पड़ेगा। ये आपको भी सिखाएंगे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये पीडीएफ फाइल बना रखी है इन्होंने, देखते हैं इसमें से कॉपी हो रहा है, हाँ इसमें से कॉपी हो रहा है। तो ये ए से होने वाले कुछ वर्ड्स हैं, तो ये कंप्यूटर विषय लिस्ट आ रही है मेरे पास, और इनको फिलहाल मैंने यहाँ से देखिए कॉपी किया, काफी सारे वर्ड्स हैं देखिए यहाँ पे, ये मैंने मान लीजिए सारे वर्ड्स उठा लिए और इन सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। अब देखिए, तो ये सारे ए से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं मेरे यहाँ पे मेरे नीचे देखिए बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जहां बी से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे वर्ड्स वहां पे। अब लेकिन ये दिक्कत क्या है कि अब ये जो टेक्स्ट जब आप डिस्प्ले करोगे तो बिना लाइन टूटे हुए वैसे आएंगे, कि प्रॉपर टेबल फॉर्म में क्योंकि नहीं आएंगे, तो अभी इसको क्योंकि एचटीएमएल फॉर्मेट डालना पड़ेगा, तो एक काम कर देते हैं, एक टैग लगा लो फिलहाल अभी आप, जिसको कहते हैं प्री टैग। प्री टैग से क्या होगा कि ये आपका, देखिए मैं प्री टैग क्यों लगाने की बात कर रहा हूँ, पहले इसको जरा समझो। अगर मैं इसको इस वक्त रन करता हूँ पेज को, तो ये सारा गड्ढम गड्ढा आएगा, मिक्स हो जाएगा, देखो अजीब सा हो गया, इसको समझ ही नहीं पाओगे कहाँ पे क्या बवाल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं नहीं, जैसा ही मेरा दिख रहा है मेरी आंखों को, फिलहाल ये कम से कम ऐसे ही दिखता रहे। तो इसके लिए हमें एक खास टैग होती है हमारे पास, जिसका नाम होता है प्री टैग, जिसके बारे में भी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं बाद में, लेकिन फिलहाल अभी आप एज इट इज समझ लो इसको। तो ये मैंने क्या किया, इसके आगे पीछे एक टैग लगा दिया, इसका नाम है प्री टैग। अब जो दोबारा देखोगे इसी पेज को रन करके, तो देखिए आपको टेक्स्ट क्यों नजर आ रहा होगा, आड़ा तिरछा जो बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आ रहा था, वो अब बिगड़ा हुआ नहीं आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया, देखिए जहां से मेरा बी नाम स्टार्ट हो रहे हैं, बी वाले कर लेटर्स, बी वाले अल्फाबेट्स, अब मैं वहां गया और इस जगह को मैंने एक नाम असाइन कर दिया, ए नेम इक्वल्स टू बी। इस जगह का नाम क्या कर दिया मैंने, बी। इसी तरह से जहां जहां भी मेरे स्टार्ट हो रहे हैं, सी से जैसे मेरे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, मैं वहां गया, मैंने जगह का नाम क्या दे दिया, सी। जहां भी मेरे डी से नाम स्टार्ट हो रहे हैं मेरे, वहां गया मैंने क्या कर दिया इसको, डी। इसी तरह से मैं बाकी नाम असाइन कर सकता हूं। अब मैंने फिलहाल क्या किया, इस ए के पास गया, अब मैंने एक हाइपर, ए वाले को तो टच ही नहीं किया मैंने, चलो बी पे जाते हैं सीधा हम। हमने कहा AHREF इक्वल्स टू, जरा गौर करिए देखिए, अब मैं हाइपरलिंक बना रहा हूं किसको, बी को। तो बी से क्यों हाइपरलिंक बना रहा हूं, जिससे मैं क्लिक करके बी वाली लोकेशन पे पहुंच जाऊं। तो मैंने कहा हैश बी, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मुझे वहां जाना है जिस जगह का नाम बी है। मैं यहां आ गया, इसी तरह से मैंने क्या करा, एक सी को हाइपरलिंक बनाया, हमने कहा हैश सी, तो ये कहां ले जाएगा मुझे, उस जगह पे जिस जगह का नाम क्या है, सी। इसी तरह से मैं यहां गया, हमने कहा HREF इक्वल्स टू हैश डी, तो ये कहां ले जाएगा मुझे, जिस जगह का नाम क्या है, डी। सेव कर दिया मैंने।
अब मैं बॉटम पे मान लो कोई बंदा आ चुका है और वो चाहता है कि नहीं मैं यहां से टॉप पे जाना चाहता हूं, तो हमने क्या किया, यहीं पे हमने कहा गो टू टॉप, एक यहीं पे मैंने एक पेज बनाया, यहीं पे मैंने लिख दिया AHREF इक्वल्स टू हैश टॉप, और यहां पे मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया गो टू टॉप, जिससे मैं बॉटम से कभी भी वापस सीधा टॉप पे लौट जाऊं। मैंने सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया पेज को, देखिए 3 हाइपरलिंक बन चुके हैं। मैंने डी पे क्लिक करा तो देखिए उस जगह पे पहुंच गया जहां डी से स्टार्ट हो रहा है, सीधा उस लोकेशन पे पहुंच गया। मैं बॉटम पे आ चुका हूं, मैंने क्लिक करा गो टू टॉप, सीधा टॉप पे पहुंच गया। मैं किसी भी लोकेशन पे देखिए मूव कर रहा हूं, सी पे क्लिक करा मैं सी पे डायरेक्ट आ गया, इधर मैंने क्लिक किया टॉप पे, मैं